मेरे वैसे फिजिकल खर्चों में जा रहे थे तो पापा ने मुझे सजेस्ट किया कि तू प्रॉपर्टी में लगा दे। इन्वेस्टमेंट बहुत गलत जगह हो गई थी। आप 7 लाख रुपए का लोन पे 8 लाख रुपए ब्याज देंगे, दुगना। तो आपने वो ले तो लिया, इन्वेस्टमेंट है, ये है, पापा है, मम्मी है, अब सब गया। तो मेरा पहला सवाल आपसे, क्या ये घर आप बेच सकते हैं? तो वो रेट नहीं मिल रहा जो मैंने लगाया था। बहुत बुरा फंसा सर, बहुत बुरा। फंस तो गए हैं, वो तो आप सही बोल रहे हैं, बट क्या आपको ये समझ में आ रही है कि आप फंसे क्यों हैं? इस हफ्ते के मनी मैटर्स में हमारे साथ हैं दिल्ली से आदर्श। वेलकम आदर्श। थैंक यू सो मच सर। कैसे हैं आप? बस सर सब कुछ बढ़िया चल रहा है, थोड़ा सा दिक्कत है तभी आपको याद किया। ठीक है, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे आदर्श। जितना भी अपने बारे में हमें बता सकते हैं और दर्शकों को प्लीज बताइए ना। मेरा नाम आदर्श है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और थोड़ा सा परेशान चल रहा हूँ क्योंकि इस टाइम फाइनेंशियल चीजें नहीं ठीक नहीं चल रही, क्योंकि लॉकडाउन से पहले मेरा सब कुछ बढ़िया चल रहा था। ठीक है, मेरा बिजनेस था, रनिंग अच्छा खासा मतलब ट्रैवल का वो था, मेरा बिजनेस था। पासपोर्ट वीजा टिकटिंग ये सब मैं सेल करता था कस्टमर को, कंज्यूमर को। वो लॉकडाउन में बंद हो गया, सारी चीजें मेरी ठप हो गई क्योंकि ट्रैवल बंद हो गया था। हाँ। तो बिजनेस ठप हो गया। बिजनेस ठप होने की वजह से छोटी सी एज में मैंने बिजनेस खोला किया था और छोटी सी एज में ही सब कुछ दे गया, लॉस, अच्छा खासा लॉस देगा। मतलब मैं दिखती हूँ उसके अंदर अभी 25 लाख रुपए के नीचे। वाह। और तब से मैं मतलब अब जॉब कर रहा हूँ फिलहाल तो। और अच्छा। जॉब ऐसे कर रहा हूँ कि आप मुझे खुद हंसी आती है। मतलब एक प्रोप्राइटरशिप कंपनी है छोटी सी, जिसमें मैं एज अ टीम लीडर काम करता हूँ और यहाँ पे सैलरी मेरी 35 पे है। और आपके परिवार में कौन कौन है आदर्श? परिवार में सर मेरे एक मम्मी है, मम्मी एक पापा और हम 3 भाई हैं और एक बहन थी जिनकी शादी मैंने लास्ट नवंबर में कराई है। अच्छा। और आप भाइयों में कहाँ हैं? भाइयों में सबसे बड़ा हूँ। सबसे बड़े हैं तो सबसे ज्यादा हाँ जी, हाँ जी। जिम्मेदारियां भी आप ही पे हैं। आपकी उम्र कितनी है अभी आदर्श? मेरी सर 27। ओके, तो आपने थोड़ा बहुत बता ही दिया कि मनी मैटर का फॉर्म भरने का मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो आपकी फाइनेंशियल दुविधा है उससे बाहर आए। कोविड से पहले आपका बिजनेस अच्छा चल रहा था, वो अनफॉर्चुनेटली ठप हो गया, लॉसेस हुए बहुत सारे, तो अब आप वापस जॉब तो कर रहे हैं लेकिन उससे सही ढंग से उभर नहीं पाए हैं। कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है। आप देखो ना कि एक चीज तो होती है ना कि आप जिस हिसाब से इनकम होती है उस हिसाब से आप खर्चे बना लेते हो एक टाइम पे। और अगर आप फिर आपकी इनकम जब रुक जाएगी तो वो खर्चे तो रुकते नहीं है, खर्चे तो उसी हिसाब से चलेंगे जो मैंने बनाए हुए थे। अब मैं पहले इनकम अच्छी खासी करता था, 2-2.5 लाख रुपए मंथली मेरी आ जाती थी, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अब जैसे ही मतलब बिजनेस बंद हुआ तो 2 लाख की इनकम 35 हजार का वो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। समझ गया। ओके, चलिए अब आपकी फाइनेंशियल स्थिति समझने की कोशिश करते हैं। कहाँ आपके पैसे आते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ आपको जरूरत होगी, बताइए। तो आपने ये तो बता दिया कि 35,000 रुपए आपकी तनख्वाह है, इसमें आपको कुछ भी पीएफ वगैरह मिलता है? कुछ नहीं है क्योंकि कुछ नहीं मिलता। एक DXL टाइप कंपनी है, तो यहाँ पे किसी नहीं है। ओके, चलिए ठीक है। इसके अलावा कोई भी और इनकम है? इसके अलावा मैंने बताया कि मतलब मेरा भाई हेल्प कर रहा है पूरी पूरी, मतलब उसकी इनकम आप जोड़ सकते हो। अच्छा, उसकी भी जोड़ सकते हैं। उनकी कितनी इनकम है? हाँ, 25 पे। ओके, 25 के उनकी, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी इनकम परिवार में? इसके अलावा और कोई इनकम नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो 60,000 रुपए महीना परिवार में इनकम आती है। ओके, अब हमें एक एक करके खर्चे बताइए। लोन वगैरह जो भी चल रहे हैं वो बाद में आएंगे, सबसे पहले अपनी जरूरतों के खर्चे, घर चलाने के, खाने के, पीने के, किराए के, सब कुछ वो बताइए। मेन तो ग्रोसरी में जाता है मेरा 12,000 रुपये, आप मान लो ग्रोसरी का है मेरा मंथली का। ठीक है, ठीक है। और रिचार्ज और बिल्स मान लो आप, वाईफाई और सब कुछ मिला के आप 2,500 रुपये बिल मान लो। ठीक है, रिचार्ज और बिल सारे। ठीक है। ठीक है। और ट्रैवल? वही ट्रैवल 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 हाँ, ट्रैवल में तो जाते हैं मेरे आप 1,000 रुपये मान लो। ठीक है, ठीक है। भाई का भी बस थोड़ा जोड़ दीजिए, कितना होगा? भाई का मैं जोड़ दूं तो आप 2,000 मान लो।
ठीक है, ओके। हाँ जी। और अभी तो मेरे को याद नहीं आ रहे, मतलब खर्चे तो है, बट अभी आपसे बात करके तो मुझे समझ नहीं आ रहा। आप अपने घर पे रहते हैं, किराए पे रहते हैं? नहीं, अब घर तो अपना है, घर तो घर अपना है अपना मेरा। है, ठीक है, ठीक है, हाँ, मम्मी की जो मेडिसिन चलती है शुगर की, वो चलती है, आप 2,500 तो उसके रख लो ठीक है, बस। अभी तो ओके, मतलब लोन के अलावा तो ये मेरा मेन पैसा तो लोन पे ही जा रहा है। ठीक है। तो इसमें ऐसा लग रहा है कि करीब 20,000 रुपए के करीब महीने का खर्चा आएगा, ये मोटा मोटा ठीक लग रहा है आपको? बिल्कुल। ठीक है, ओके। चलिए अब आप लोन्स पे बताइए। एक मेरा लोन है अभी जो मैंने लास्ट उठाया है, लास्ट ईयर उठाया 2024 में मार्च में। ओके, वो उठाया था मैंने कई शादी के लिए। वो लिया था मैंने 5 लाख रुपए का। ये पर्सनल लोन लिया है, क्या लिया है? पर्सनल लोन। ठीक है, पर्सनल लोन आपने लिया है 5 लाख का। इसकी ईएमआई कितनी है? इसकी EMI 17,700। 17,700 है। ये आपने 5 लाख का लोन लिया था। टेन ओवर और था 3 साल। और ये कितने, 3 साल का? 3 साल 3 साल 3 साल। ओके, 3 साल का लोन लिया है और इसमें अभी आपके 2 साल बच गए हैं। बिल्कुल। ठीक है, ओके। दूसरा? और दूसरा है मेरा एक कंज्यूमर लोन चलता है, ओके, और जिसकी EMI है आपकी 4,000 के आपको 4,500 रुपए, फोर ठीक है, थाउजेंड टू हंड्रेड ठीक है। ये किस चीज के लिए है? ये खैर मेरा मतलब मैंने फोन लिया था एक। ओके, ये कब कब खत्म होगा? ये खत्म होगा सर, 1 साल और चलेगा, मतलब 2 साल का लोन था। ठीक है, और और बताइए। एक क्रेडिट कार्ड है सर जो मैंने यूज किया था ठीक है, शादी में, मतलब बहन की शादी में यूज किया था। ये लोन भी मैंने वहाँ उसी के लिए उठाया था, बहन की शादी के लिए उठाया था, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब। हाँ, तो वो वहाँ 2.5 लाख रुपए मैंने कार्ड वहाँ निकाल रखे हैं कार्ड से। उसको ठीक मतलब है। उसकी EMI जाती है 7,000 रुपए की। ओके, 7,000 रुपए की इसकी ईएमआई है। हाँ जी। और अभी आ, आपने पूछा ना कि मतलब मैंने एक ना इंश्योरेंस लिया था सर, आपको ही देख के, मतलब आपने ही चीजें बता रखी थी टर्म इंश्योरेंस जरूरी है तो हाँ एक जी, ना। तो वो हाँ, इंश्योरेंस मैंने परचेज किया था 2 महीने टेम्पररी। उसकी ठीक, EMI जाती है 1,200 रुपए। ठीक है। ये कितने कवर का इंश्योरेंस लिया आपने? हाँ, ये 50 लाख का था। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कब तक का लिया है? जो कटौती फ्री है, मतलब 60, मतलब 60 साल का जब तक मैं 60, हो हाँ, जाऊंगा जब तक। 7, हाँ, ठीक है, ठीक है, ओके, ओके, ठीक और है, जो और एक और लोन है सर मेरा, एक और लोन है सर 3 लाख रुपए का, ओके। जो मतलब वो भी मैंने लिया है, वो 5 साल के लिए लिया है मैंने। ये पर्सनल लोन ही है? और वो भी लास्ट, हाँ वो भी लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर ही उठाया था मैंने, ये सारा पैसा उठाया मैंने पिछले की शादी के लिए। ठीक है, उसकी EMI जाती है आपकी, आप मान लो कि मतलब 7,000, ओके, मतलब हाँ 7,000 वहाँ पे जाएगा। ठीक, ठीक है, ठीक बस है, अभी तो फिलहाल यही आ रहा है, मतलब यही आ रहा है। ओके, ओके। तो ये अगर मैं जोड़ता हूँ, ये बनते हैं करीब 56,000 रुपए। हाँ जी, ठीक है, मोटा मोटा ठीक लग रहा हाँ है? जी, ठीक है, सब कुछ हाँ जी, मतलब 56,000 रुपए हैं आपके 20,000 रुपए के घर के खर्चे को मिलाकर। जी। ठीक है, ओके। अब मुझे बताइए, आपकी इन्वेस्टमेंट्स, कुछ भी इन्वेस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट कैश कर मैं मतलब आपको मैं देख तो बहुत पहले से रहा हूँ, 6-8 महीने से देख रहा हूँ आपको। और मनी मार्केट का जब से ही मैंने देखा तब से ही मैंने चालू किया है, थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के। अभी 2-3 महीने से मैं SIP चालू करी है मैंने। कितने की? अ, एक कैप में जाते हैं मतलब आप टोटल बताऊं कैसे बताऊं? हाँ, टोटल बता दीजिए। टोटल में ये 7,000 रुपये। ठीक है, 7,000 रुपए जाती है। ओके। हम्म, एंड इसमें अभी कितने पैसे होंगे करीब करीब? 3 महीने में जुड़े हैं सर, मैं 20,000 रुपये, 20-21 रुपये। अच्छा, ठीक है, तो मतलब अभी शुरू हुआ है ये, ठीक है, अभी शुरू हुआ है, अभी अभी ओके, देखिए। ओके, ठीक है। और कुछ? और तो मतलब नहीं, इन्वेस्टमेंट प्लान का तो कुछ नहीं है। ओके, ठीक है, ठीक है। आपके बैंक में अभी कितने पैसे होंगे? बैंक में 10-12 हज़ार तो। ठीक है। आप और आपके भाई अपने पर्सनल कितने खर्चे करते होंगे महीने के? पर्सनल तो सर बचता ही है ना कुछ, मतलब। ठीक है, आप मान लो कि मतलब नाते बराबर ही है, ऐसा कोई खर्चा है नहीं हमारा। ठीक है, ठीक है,
कोई बात नहीं, बस पूछ रहा था कि हाँ, अगर है तो ठीक है, समझ नहीं गया। बच्चे तो पैसा मतलब ठीक है। और आपके परिवार में आपके माँ बाप की हेल्थ इंश्योरेंस है? नहीं थे। आपका जो घर है आदर्श, वो पूरा आप ही के नाम पे है, मतलब आपकी फैमिली के नाम पे ही है? मम्मी, हाँ मम्मी के नाम पे। मम्मी के नाम, ठीक है। सबसे पहले तो थोड़ी सी गलतियां पॉइंट करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको ये एहसास हो कि आपने कहाँ गलतियां करी हैं जिसकी वजह से आप यहां पहुंचे हैं। दूसरा, राय देने की कोशिश करूंगा कि जिस चंगुल में आप फंसे हुए हैं उससे आप कैसे बाहर निकल सकते हैं। एंड तीसरा, फिर कुछ ऑप्शंस दूंगा जो फिर आपको चूज करने होंगे कि आपको आखिरकार करना क्या है, क्योंकि ये आसान चॉइसेस नहीं होंगे। सर मुझे हाँ याद जी। आया एक खर्चा मैंने मतलब मैं भूल गया अभी। अभी मेरे दिमाग से याद आया मुझे हाँ। एक मैं 57,000 का ये एक नहीं 57,000 नहीं 57 मतलब 6,700 रुपए की मेरी EMI जाती है होम लोन की। अच्छा, ये होम लोन कौन सा है? मैं वो इसके तरफ हूँ। ये होम लोन दूसरा है जो मैंने इन्वेस्टमेंट के तौर पे उस टाइम पे लिया था जब मैं पैसे कमा रहा था, क्योंकि मेरे पैसे वैसे फिजूल खर्चों में जा रहे थे। तो पापा ने मुझे मतलब सजेस्ट किया कि तू प्रॉपर्टी में लगा दे। तो मैंने उस टाइम पे क्लोज करता था 2 BHK का। तो वो प्रधानमंत्री योजना कोई है कि उसके अंडर के आती है, उसमें खरीदा था मैंने। तो 12 लाख का फ्लोर पड़ा था मुझे, जिसमें ओके लोन हुआ था 7 लाख रुपए का। ओके 5 लाख मैंने डाउन पेमेंट दी थी। ओके। एंड वो इन्वेस्टमेंट के तौर कब पे लिया था मतलब ये? वहाँ पे अभी डेवलप हुआ नहीं। कब लिया था ये आपने? ये मैंने लिया था 2019 में सर, ओके। और लॉकडाउन से कितने पहले। साल का लोन था ये? ये 15 साल का है। 15 साल का। हाँ जी। ठीक है, तो 2019 में आपने लिया था, तो इसमें भी अब 9 साल बच चुके हैं। हाँ जी। जो आपका क्रेडिट कार्ड चल रहा, जो क्रेडिट कार्ड का आपका 7,000 रुपए करीब करीब किराया जाता है, ये EMI जाता है, वो कुछ आइडिया है आपको कि कितने सर वो स... मैं आने वाले 6 महीने में कार्ड का मैं खत्म कर दूंगा, बिकॉज क्योंकि मैं कुछ पार्ट पेमेंट भी कर रहा हूँ उसमें। अच्छा मतलब वो अभी तो करी नहीं है, जोड़ रहा हूँ उसके लिए पैसे जोड़ रहा हूँ, क्योंकि जो मतलब सैलरी के अलावा जो इंसेंटिव आता है मेरा, वो पैसे मैं होल्ड कर रहा हूँ अपने अकाउंट में ना। वो कार्ड ठीक है, केवल मैं 6 महीने के अंदर क्लोज कर दूंगा। ठीक है। करीब कितना इंसेंटिव मिलता है? तो इंसेंटिव आने के लिए मतलब कोई वो नहीं है, कभी 20,000 कभी 35,000 कभी 30,000, मतलब ऐसा है। और कब कोई कब फिक्स मिलता नहीं है? है। हर महीने मिलता है कि क्वार्टर, कब मिलता है? मंथली, हाँ मंथली मंथली। ओके, तो मिनिमम यूजुअली कितना मिलता है? मिनिमम सर आप मान लो 12,000 रुपये। ठीक है, ओके। 12,000 रुपए इंसेंटिव। भाई को कुछ मिलता है? हाँ उसको भी मिलता है। उसको मिनिमम कितने मिलते होंगे? इतना ही रख लो आप। कितना? 10-12 उसके भी आते हैं। ठीक है, तो मैं ये मान के चल सकता हूं कि आप दोनों के बीच में 22,000 रुपए इंसेंटिव मिनिमम आता ही होगा। हाँ आप ये मान लीजिए, ये आप। ठीक है, ठीक है, बहुत बुरा ओके। बता सर, बहुत बुरा। फंस तो हाँ गए हैं, वो तो आप सही बोल रहे हैं, बट क्या बस तो आपको ये बहुत समझ बुरा में है। आ रही है कि आप फंसे क्यों हैं? सर मैं, मुझे कोई मतलब बताने वाला नहीं, मतलब मुझे कोई मतलब रास्ता दिखाने वाला नहीं था। मैंने स्ट्रगल बहुत किया है लाइफ में। मैं अगर बताऊं तो मैंने ना मतलब पढ़ाई भी अपनी नहीं करी अब कंप्लीट, क्यों? क्योंकि बिकॉज एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल लो आप, फैमिली की सिचुएशन एक ऐसी थी कि मतलब घर चल नहीं पा रहा था पापा पापा के पास से ना। तो मुझे अपनी पढ़ाई भी बीच में छोड़नी पड़ेगी इसी चक्कर में, क्योंकि चीजें बहुत टफ हो गई थी। और फिर मैं मतलब बहुत छोटी थी इसमें, मतलब मैं बाहर निकल गया पैसे कमाने के लिए, और बस सबसे भाग ही रहा हूँ, दौड़ी सर। पर सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। सॉरी, सवाल क्या था? फंसे, फंसे क्यों? आपको क्यों फंसते फंसते फंसे क्यों, मतलब ये फंसते कैसे बताऊं सर? आपको, जब तक आपको ये नहीं पता, देखिए मैं, एंड आपकी कहानी ना बहुत बहुत दिलचस्प है, क्योंकि बहुत सारे भारतीय की यही कहानी है। जद्दोजहद की जिंदगी, मुश्किल जिंदगी, जहां पैसे की कमी थी, कहीं कुछ ऐसा था नहीं कि भैया पुश्तैनी जमीन है या कुछ कुछ नहीं। खानदानी कुछ है कि मिल जाएगा, कुछ नहीं था। लाइक बिल्कुल ग्राउंड लेवल से शुरू करके फाइट मारकर, मेहनत कर कर,
आपने तो अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी, फिर आपने अपना बिजनेस शुरू किया, बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपने खुद बताया 2-2.5 लाख रुपए महीना कमा रहे थे, जो कि कम हाँ नहीं है, बढ़िया, सब कुछ बढ़िया बहुत चल बढ़िया। रहा है, ठीक है। लेकिन जहां ये बिजनेस पैसा आपकी जिंदगी बदल सकता था, वहां आज आप कर्ज के तले दबे हुए हैं। एंड ये कैसे हो गया? एंड ये मैं आपको यकीन से बता सकता हूं आदर्श, ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपका बिजनेस बंद हो गया। जी ये आप मुझको लिख के ले लीजिए, क्योंकि जब तक आप ये सीख नहीं सीखेंगे ना दोस्त कि आप यहां तक पहुंचे कैसे, इस दलदल में आप फंसे कैसे हैं, तब तक आपकी जितनी भी जो भी मदद कर दे, आप फिर से इस दलदल में वापस अपने आप को पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि जिंदगी में आपने गलत क्या किया। और मैं आपको बड़े भाई के नाते ये बताने की कोशिश करूंगा कि दोस्त, जो आपने गलतियां करी हैं वो, हां, पहली बार बहुत लोग करते हैं, लेकिन अगर आप उन गलतियों से सीखे नहीं तो आप फिर से अपने आप को वही गलती करते हुए पाएंगे। 3 बड़ी गलतियां। नंबर 1, जो आपने मुझे सबसे पहले कॉल में बताया कि जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है वैसे ही खर्चे बढ़ते हैं। गलत, गलत, सबसे गलत। अमीरियत और गरीबियत का सबसे बड़ा अंतर पता क्या होता है आदर्श? कि अमीरियत वाली सोच ये जानती है कि जब इनकम या आमदनी बढ़ती है, उसी के हिसाब से खर्चे कभी भी नहीं बढ़ने चाहिए, क्योंकि आप जो पैसा कमाते हैं, अगर आप उस पैसे को पूरा का पूरा खर्च कर देंगे तो आप हमेशा पैसे कमाने के अधीन हो जाएंगे। आप इस रेस से कभी हट ही नहीं पाएंगे। आप जितने पैसे कमाएंगे हमेशा कम होंगे, क्योंकि जब लोग बोलते हैं ना कि मुझे करोड़पति बनना है, इसका मतलब क्या है? सबसे ज्यादा लोग जब ये बोलते हैं ना कि मुझे करोड़पति बनना है, उनका मतलब ये होता है कि मुझे करोड़ रुपए खर्च करने हैं। एंड वो गरीबियत का माइंडसेट है, गरीबी का नहीं, गरीबियत का। अमीरियत का माइंडसेट बोलता है कि जैसे ही मैं पैसे कमाऊंगा, हां, मैं कुछ उसमें से अपनी जिंदगी सुधारने में खर्च करूंगा, जो मैंने सारी कठिनाई सही है, जो माँ बाप ने सहा है, उसके लिए मैं पैसे खर्च करूंगा, लेकिन मैं उससे कई ज्यादा पैसे अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए खर्च करूंगा, कि मुझे जिंदगी में इस पैसे के पीछे कभी भी भागना ना पड़े। किसी दिन पे मैं पैसा कमाना बंद भी कर दूं, मेरी जिंदगी मेरे उस पैसे कमाने पे निर्भर नहीं रहेगी। यह आपकी सबसे पहली गलती थी। आपने पिछले साल खुद बोल के एक फोन लिया है। ऐसा तो नहीं है कि आपके ये हालत पिछली 6 महीने में, 12 महीने में हुई है। कोविड के बाद आपका बिजनेस बंद हुआ। एंड मैं आपकी जिंदगी से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हूं दोस्त, तो बड़े भाई के नाते जो मैं देख रहा हूं, जो मैं सुन रहा हूं, मैं सिर्फ उसी पे टिप्पणी दे रहा हूं। मेरी टिप्पणी देना तो बहुत आसान है, आप अपनी असली जिंदगी जानते हैं। इसमें से वो सीख ले लीजिएगा जो आपकी जिंदगी के लिए लागू होती है। पर्सनली मत लीजिएगा किसी भी चीज को। नहीं, लेकिन ये सारे जो आपने लोन लिए, ये जो सारे बहन की शादी के लिए लोन, बिल्कुल जायज है। हाँ, हर एक भाई का अरमान होता है। तो मैंने जो लोन लिया ना, वो अभी ही लिया है सारे, मतलब बहन की शादी के लिए लिया था। ये तेरी तो नहीं, मेरी सारी खत्म हो वो गई। दिख रहा है मुझे, वो दिख रहा है मुझे, वो बिल्कुल मुझे दिख रहा है। लेकिन मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूं कि इन सारी चीजों में से अगर मुझे एक भी गलत लोन दिखता है तो मुझे दर्द महसूस होता है, क्योंकि इतनी सारी मुश्किलों में वो एक चीज बननी जरूरी मेरे हिसाब से नहीं थी कि आप अगर कंज्यूमर लोन, मैं मोटा मोटा हिसाब कर रहा हूं, 4000, कौन की बात कर रहे हो आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो 1 लाख रुपए का फोन लिया आपने। हाँ, एक नहीं, मतलब हाँ, 138 का फोन था वो। और वो गलती है दोस्त, हाँ सर, वो गलती है। और जब तक आप उस गलती को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, आप उस गलती में वापस फंसेंगे। ये गलती नंबर 1। गलती नंबर 2, आपके पास अभी भी एक पूरा एक्यूरेट हिसाब नहीं है कि आपका पैसा कहां जाता है। आपको मोटा मोटा पता है। यही सबसे बड़ी गलती है। मैं इसलिए आपके पास, मतलब मैं कॉन्टेक्ट लेके उठ गया था कि मुझे खुद नहीं पता कि मेरे पैसे कहाँ कहाँ जा रहे हैं।
और ना मुझे मुफ्तों का हिसाब है। और कैसे नहीं पता हो सकता? आपका बैंक अकाउंट है, आपके पैसे हैं, आपको कैसे नहीं पता हो सकता कि आपका पैसा कहां जा रहा है? हर एक दिन के हिसाब रखना है आपको, हर एक पैसे का हिसाब रखना है आपको। अगर आप नहीं रखेंगे, आपका भाई नहीं सीखेगा, आपका भाई नहीं सीखेगा, आपका छोटा भाई नहीं सीखेगा, आपका छोटा भाई नहीं सीखेगा, आपके बच्चे नहीं सीखेंगे, आपके बच्चे नहीं सीखेंगे। आप जिंदगी भर इसी दलदल में फंसे रहेंगे। ये नहीं बदलता दोस्त। बिजनेस फैमिली में से लोग क्यों बिजनेस करते रहते हैं? उनके बच्चों की सोच अलग क्यों होती है? इसलिए नहीं कि वो पैसे में पले बड़े, इसलिए क्योंकि हर रोज खाते हुए वो सिर्फ उसी की बातें करते हैं। हर रोज वो पैसे की इज्जत करते हैं। हर रोज उन्हें पता चलता है कि कौन सी चीज उनके लिए जरूरी है, कहां पैसा खर्च हो रहा है, कौन सी फालतू खर्चे हैं जिनको नहीं करना है। ये हर एक चीज का हिसाब होता है, जो मुझे आपके इस चीज में नहीं देखा। और फिर तीसरी गलती जो मैं मान सकता हूं आपको क्योंकि गाइडेंस नहीं मिली आपने करी, और वो गलती है जब लोन चल रहे होते हैं तब इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं दोस्त, क्योंकि उस इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा नहीं है। आप अपने पैसे जला रहे हैं। आपके जो सारे लोन हैं वो महंगे लोन हैं, 10, 12, 14% ब्याज के होंगे ये। आप जो 7,000 रुपए की SIP कर रहे हैं उससे आप लॉन्ग टर्म 12 से 15% कमाएंगे, उस पर भी टैक्स देंगे। वो पैसा अगर लोन को चुकाने के लिए जाएगा तो वो ज्यादा बेहतर इस्तेमाल है आपके पैसे का। तो कभी भी कर्ज में जब डूबे हो तो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, उस पैसे का बेटर यूज होता है उस लोन को या कर्ज को चुकाना, ताकि आप उससे रिहा होकर अपने पैसे का सही इस्तेमाल कर सकें इन्वेस्टमेंट करके। ये 3 गलतियां। आमदनी बढ़ी तो खर्चे बढ़ गए, समाज में ओहदा दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें हुई। दूसरा, पैसे का कोई हिसाब ही नहीं है। और तीसरा, कर्ज में डूबे हुए हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट करने निकल चुके। ये 3 गलतियां आदर्श आपने करी हैं। यही 3 गलतियों से अगर आप बचे रहे तो फिर आप अपने आप को वापस इसमें नहीं पाएंगे। समझ गए सर। ठीक है, अब अगर समझ गए तो मैं आपको एक रास्ता दिखाने की कोशिश करता हूं। एक नहीं, थोड़े अलग अलग रास्ते होंगे, आपको चुनना होगा कि आपके लिए सही रास्ता क्या है। जब मैं आपको कोई भी राय दे रहा हूं आदर्श, ये मेरा फर्ज बनता है बताना कि मैं ना क्वालिफाइड हूं, ना सर्टिफाइड हूं, ना मैं ये पेशे के तौर पे करता हूं, ना मैं इससे कोई पैसे कमाना चाहता हूं, ना मैं इससे पैसे बनाता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ मदद करने के रूप में आपको ये राय दे रहा हूं। तो प्लीज इस राय पे अमल करने से पहले किसी एक्सपर्ट या दिग्गज इंसान से पूछ लीजिएगा, क्योंकि मेरी राय गलत हो सकती है और काफी बार हुई भी है। तो प्लीज सोच समझ के अपने परिवार से सब कुछ एडवाइस लेकर, अपने एक्सपर्ट से एडवाइस लेकर इस पे काम करिएगा। तो ये है मेरी राय। आपके पास मोटा मोटा करीब 14 लाख रुपए का कर्ज है, जिसमें से सबसे बड़ा आपका होम लोन है, करीब 7 लाख रुपए बचे हुए हैं। आपका पर्सनल लोन जो आपने 5 लाख का लिया था उसमें से करीब 4.25 लाख रुपए बचे हुए हैं। हाँ बताइए। 7 लाख बची नहीं है। 7 लाख मतलब का लोन हुआ था, वो मेरे हिसाब से अब 4-4.5 लाख रुपए रहेगा। नहीं, आपकी EMI कितनी है ये बताइए। EMI मेरी 6700 की, मतलब 6700 रुपए की, 6,700 रुपए की। 6,700 रुपए हैं और अभी भी उसमें 9 साल बचे हुए हैं। हाँ जी। ठीक है, तो आपको करीब 7.25 लाख रुपए बैंक को देने हैं। ये है आपका प्रिंसिपल प्लस उस पे ब्याज। अब अगर आप जल्दी दे देंगे तो इससे कम देंगे, लेकिन अगर आप देते रहेंगे तो 7,23,000 रुपए आपको देने होंगे। यही तो होता है दोस्त। 7 लाख रुपए अगर आप लेते हैं लोन, तो आप बैंक को कितना देते होंगे? आपको क्या लगता है 7 लाख रुपए दे देते हैं? नहीं ना। नहीं, 15 साल में आप लोन को मैं आपके लिए अगर मैं करके बता दूं, लेट्स से कि वो 8.5%, कुछ आइडिया है कितने % ब्याज पे लिया है? तो
12% के आसपास होगा। 12? 12 तो बहुत ज्यादा होगा। होम लोन इतने पे नहीं होना चाहिए। आप मतलब होम लोन वो प्राइवेट मतलब मैं आपका नाम ले सकता हूँ कंपनी का? हाँ हाँ बिल्कुल, आपकी इच्छा है। और वो प्राइवेट मतलब एमएनसी एनबीएफसी है सर, बैंक मतलब कुछ है अच्छा, नहीं ऐसा। अब एनबीएफसी आप है। फाइनेंस करिए। हाँ जी, हाँ जी। ओके एनबीएफसी। ठीक है। तो अगर आप बोल रहे हैं 12% पे आपने वो लिया है और 15 साल के लिए लिया है, आप हाँ उस जी। 7 लाख को चुकाने के लिए बैंक को पता है 15 साल में कितने देंगे? 15,12,000 रुपए। इसके लिए हाँ। आपको अंकुर वारिको की जरूरत नहीं थी। हम्म। इंटरनेट पे जाके होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर करना था। इसमें कोई भी बड़े भैया की जरूरत नहीं थी, इसमें दिमाग की भी जरूरत समझ नहीं गया। थी। तो आप 7 लाख रुपए का लोन पे 8 लाख रुपए ब्याज देंगे, दुगना। तो आपने वो ले तो लिया, इन्वेस्टमेंट है, ये है, पापा है, मम्मी है, अब सब गया। तो मेरा पहला सवाल आपसे, क्या ये घर आप बेच सकते हैं? सर बेचने के लिए तो मैं तैयार हूँ, बट वो रेट नहीं मिल रहा जो मैंने लगाया था। कितना लगाया था? मतलब मैंने मतलब जितना पैसा भर भी गया मुझे वो भी नहीं मिलेगा। इन्वेस्टमेंट बहुत गलत जगह हो गई थी। मुझे ये बताइए कितना तो मिलेगा आप? अगर मैं उसे बेचने भी जाऊंगा सर तो मेरे को मतलब मुश्किल से 7 लाख रुपए मिलेंगे, जो वे तो छह से बैंक को ही देंगे। 6 से 7 लाख रुपए मिलेंगे। हाँ। ठीक है। और मुझे ये बताइए कि आप उस 6 से 7 लाख रुपए के बदले क्या चाहते थे, कितना मिले? तो जो लगाया मतलब मैंने अभी तक आप समझ लो कि मुझे 10 लाख में मिल जाए तो मैं कीमत हूँ। तो लेट्स से 6 से 7 लाख रुपए मिल रहे हैं, 10 लाख आप चाहते हैं, तो आप 3 लाख रुपए ज्यादा चाहते हैं। ठीक है। हाँ जी, उस हाँ जी। 3 लाख रुपए ज्यादा के लिए क्या आप 8 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं? क्योंकि वही हो रहा है अभी। समझ रहे हैं आप वही समझ बेवकूफी कर गया। रहे हैं जो आप अभी तक करते आए हैं। आप बोल रहे हैं नहीं नहीं, मुझे ये 10 लाख की जमीन रखनी है, और जब तक 10 लाख नहीं मिलेंगे तब तक मैं नहीं बेचूंगा। और उस 10 लाख को रखने के लिए जो 3 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, ऐसा तो नहीं आप है, वो 6-7 तो मिल ही रहे। 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलने के लिए आप 8 लाख रुपए ब्याज देने के लिए तैयार हैं बैंक को, क्योंकि बैंक तो आपका लोन नहीं माफ करेगा ना। अब अगर आपको वो 6-7 लाख मिल जाते हैं तो क्या होगा? दो चीजें होंगी। आपके 6,700 रुपए या 7.25 लाख रुपए का लोन खत्म, जी। एंड आपके ऊपर वो ब्याज नहीं है। 6,700 रुपए आपके बच गए। अब यही जी। 6,700 रुपए, यही अगर 6,700 रुपए, और ऐसे सोचना होता है, यही 6,700 रुपए अगर आप डालेंगे इन द स्टॉक मार्केट, तो इस 6,700 रुपए की आप एसआईपी करेंगे जो आप आज बैंक को दे रहे हैं, और वही 9 सालों के लिए करेंगे जो अभी तक आप करते आए हैं, आपके पास उस 9 साल के अंत पर 12,60,000 रुपए होंगे। तो जितना आप कमा सकते हैं उससे कई ज्यादा, और मन की शांति, क्योंकि लोन खत्म हो चुका है। तो इसको बोलते हैं अपने लॉसेस कट करना। जब आपको पता है कि वो जमीन नहीं अच्छी है, उसमें कुछ नहीं होने वाला है, आप फंसे हुए हैं, तो उससे प्यार नहीं करना है दोस्त, उसको निकालना है, चाहे वो लॉस में भी निकले, क्योंकि उससे रिहा होना ज्यादा जरूरी है। उसके साथ रहेंगे तो वो आपका और खून चूसता रहेगा। समझ गया। तो ये उपाय नंबर 1 है, और ये कम से कम मेरा सुझाव होगा। मेरे कोई भी सुझाव आसान नहीं होंगे, आपको उसमें प्यार मोहब्बत नहीं दिखेगी। मैं डांट फटकार कर आपको वो सारी चीजें बताऊंगा जो मेरे हिसाब से आपको करनी चाहिए। तो सेल द हाउस फॉर 7L, क्लियर द लोन। मेरे ख्याल से लोन अभी आपका 7 लाख रुपए का जो लिया था, शायद 5.5 लाख रुपए बचे होंगे। हाँ। ठीक है। तो 7 लाख रुपए अगर आपको मिल गए, आप
5.5 लाख रुपए होते हैं दे दीजिए, 1.5 लाख रुपए आपके जो होंगे वो आप अपने पास रखिए। उस 1.5 लाख से आप, या 1 लाख से जितना भी वो होगा, आप अपना इंस्टेंटली क्रेडिट कार्ड का और कंज्यूमर लोन जो है, 2 लोन आपके चल रहे हैं, एक फोन का एक क्रेडिट कार्ड का, दोनों बहुत बहुत महंगे लोन है, वो दोनों इंस्टेंटली चुका देंगे, क्योंकि इन दोनों का मोटा मोटा हिसाब अभी करीब 7 से 75,000 रुपए, नहीं, आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो 2.5 लाख रुपए है। उस 2.5 लाख में से अभी तक कितना बचा है, कुछ आइडिया है? 2.5 लाख में तो सर बचा होगा 2.10 या 2.20 तो आपके अच्छा, मतलब अभी ऑलमोस्ट सारा ही बचा हुआ है। तो आएंगे उस पे। कंज्यूमर लोन तो चुकाना है, कंज्यूमर लोन करीब 50,000 रुपए बचा हुआ है आपका, जो फोन का लोन है। ये कंज्यूमर लोन वाली गलती तो मैं तो हुई है सर, ये तो मुझे भी पता है, ये नहीं, ये तो, करता था। हाँ, ये तो खत्म हो गया, ठीक है। तो ये फोन लोन भी आपका निकल गया। फोन लोन जब आपका निकल गया है, तब आपके पास अब देखते हैं कि कितने पैसे एक्स्ट्रा बचेंगे। एवरी मंथ अगर आपको मिनिमम इंसेंटिव मिले और आपका भाई और आप दोनों अपनी सैलरी जोड़ दें और खर्चे जितने हैं, जो कि 19-20 हजार रुपए हैं, वहीं तक अपने खर्चे रोक दें, आपका हर महीने करीब 23,000 रुपए बचेगा। ये ना आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं है कि आपका पैसा कहां जाता है। तो जब आप एक्सेल शीट पे अपना पूरा महीने का चिट्ठा पत्ता डालेंगे ना, तब आपको बारीकी से समझ में आएगा कि पैसा वाकई में कहां जा रहा है। और वो आपको आज ही करना है, आज करना है। अप्रैल की बैंक बैलेंस, ये बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करिए अपने भाई की और अपनी, हर एक पैसे का हिसाब अपने आप को दीजिए, चाहे वो 5 रुपए हो, 19 रुपए हो, 100 रुपए हो, 2,000 रुपए हो। अपने भाई से पूछिएगा, खुद से पूछिएगा, याद करने की कोशिश करिएगा कि मैंने कहां दिया है। यूपीआई यूज करना बंद कर दीजिए, सब कुछ कैश में या डेबिट कार्ड से। पिन से ना बहुत आसान हो जाता है, वो 19 रुपए निकल गए, वो 70 रुपए निकल गए, वो कुछ ब्लिंकिट जेप्टो कर दिया, वो कुछ जोमेटो कर दिया, और पता ही नहीं चलता है। अभी तो आपने मोटे मोटे हिसाब दिए हैं ना, मैं दावे के साथ लिख के दे सकता हूं, इसमें 5,000 रुपए आपके और जाएंगे, जो आपको पता ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो आपको आइडिया ही नहीं है कहां जाता है। तो ये जो 23,000 रुपए हैं, आपका चेहरा देख के ही मुझे पता चल गया था कि आप खुद ही दंग हैं। इतने तो पैसे बचते ही नहीं है कभी। तो अगर इतने बच जाए तो सर दिक्कत ही नहीं है। इतने ही बचने चाहिए दोस्त, क्योंकि अगर इतने नहीं बच रहे हैं तो आप खुद से ही झूठ बोल रहे हैं। मैं तो बहुत दूर हूं। हर महीने अगर आपके 23,000 रुपए बचेंगे, हर महीने अगर आपके 23,000 रुपए बचेंगे, आपके क्रेडिट कार्ड का लोन 10 महीने के अंदर पूरा चुका हो जाएगा। और उसको चुकाने के बाद आपके पास हर महीने फिर 30,000 रुपए बचेंगे, और उस 30,000 रुपए से आप अपने दूसरे पर्सनल लोन जो 5 लाख वाला है वो चुकाइए, और वो फिर अगले 6 महीनों में खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपके पास 37,000 रुपए महीना बचेगा, और वो 37,000 रुपए अगर आप अपने पहले पर्सनल लोन को करेंगे तो वो 4 महीने के अंदर ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि तब तक 2 साल के 16 महीने ऑलरेडी हो चुके होंगे। मतलब अगर आपने सही से काम कर दिया तो 2 साल के अंदर अंदर दोस्त, आपका 14 लाख रुपए का लोन पूरा का पूरा खत्म हो सकता है। ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपने अपनी सैलरी बढ़ाई ही नहीं, आपके इंसेंटिव मिनिमम ही रहे, और आप वो 7,000 रुपए की एसआईपी करते रहे। लेकिन ये आसान नहीं होगा दोस्त, क्योंकि अभी आपको आपके पैसे का हिसाब नहीं है। बिल्कुल 20 महीने के अंदर अंदर दोस्त आपके सारे के सारे लोन चुक सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहला कदम जो आपको आज उठाना है, अप्रैल की बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करके अपने भाई की और खुद की हर एक पाई पाई का हिसाब, और सिर्फ जरूरी खर्चे करने हैं अगले 20 महीने तक। इंसेंटिव मैक्सिमाइज करने की कोशिश करिए, शायद 20 महीने से कम होके आप 15 महीने में ये सारे लोन चुका कर लेंगे। समझ में आया दोस्त? समझ गया सर। कोई सवाल? सवाल सर,
सवाल ये है कि मैं खर्चे मैनेज कैसे करूं, मुझे मतलब मुझे खुद ही पता मुझे पैसे कहाँ जा रहे हैं। और फिर आपने बताया बैंक स्टेटमेंट में डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं कैसे पुट्टी करूँ, मतलब जजमेंट कैसे करूँ कि ये फालतू खर्चे और ये जाएंगे। हर एक चीज का बजट बनाकर और उस बजट को ट्रैक कर कर हर रोज दोस्त तुम्हें यह देखना होगा कि हमने कहां खर्चे किए और वो खर्चे बजट से जुड़ जुड़ के अब कितना दूर है, तो हम अब बाकी कितना खर्चा कर सकते हैं। और जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक ये आदत नहीं बैठेगी। लेकिन वो चीजें जो आपको खर्चा करने से पहले सोचने पे मजबूर ही नहीं करती, वो सारी चीजें आपको अपनी जिंदगी से हटानी पड़ेंगी। इसलिए मैंने बोला यूपीआई बंद, समझ गया। बंद एकदम। हर एक चीज कैश में। एटीएम जाइए, बैंक जाइए, कैश विड्रॉ करिए, और जब वाकई में नोटों से पैसे देना शुरू करेंगे ना, तब दिल में दर्द होगी, क्योंकि बहुत आसान होता है, 4 डिजिट का पिन और निकल गए पैसे। और फिर बोलते हैं यार लोन में दबे, हमारे लोन में दबे। आप तो एक्चुअली बहुत अच्छी हालत में हैं, इससे बहुत बहुत बुरे केसेस देखे हुए हैं। तो आप खुशनसीब हैं कि 15-20 महीने में ही आपके 14-15 लाख रुपए का लोन क्लियर हो सकता है। लोगों की तो मैंने कहानियां बनाई हैं जहां 3-3, 4-4 साल तक उनके लोन क्लियर नहीं होते। लेकिन तरीका एक ही है दोस्त, तरीके में कोई अंतर नहीं है, पैसे पैसे का हिसाब। ठीक है, ठीक है, बढ़िया, ऑल द बेस्ट। अगले साल कोशिश करके हम आपसे फिर से मिलेंगे, और तब आप हमें खुशखबरी दीजिएगा कि सारे लोन चुका हो चुके हैं एंड वापस एक बिजनेस शुरू कर दिया है, वापस 2-2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। जिंदगी बहुत अलग हो चुकी है, क्योंकि अब हम वही गलतियां नहीं दोहरा रहे जो हमने पहले दोहराई थी। फिर देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। वो 2-2.5 लाख रुपए में आदर्श, अगर आप आज घर 20,000 रुपए में चला रहे हैं, मैं बोलता हूं यार उस 20,000 को ना तुम 1 लाख कर दो, अय्याशी जो चाहिए, लेकिन 1.5 लाख रुपए हर महीना इन्वेस्ट करना शुरू करो। और फिर देखो 10 साल के अंदर जिंदगी कैसे बदल जाएगी। तुम एक अलग मकाम पे होंगे, अलग मकाम पे। कम से कम 3-4 करोड़ रुपए होंगे बैंक में, काम करने की जिंदगी भर जरूरत नहीं होगी, और उम्र 40 भी नहीं हुई होगी। वहां पहुंचना है दोस्त, ठीक है। बढ़िया, ऑल द बेस्ट। मैं जेन्युइनली तहे दिल से ये दुआ करूंगा कि तुम उस मकाम तक पहुंचो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम पहुंच सकते हो। ये तो तुमने दिखा दिया कि तुम पैसे कमा सकते हो, अब बस ये दिखाना है कि तुम पैसे संभाल सकते हो। क्योंकि जिसने पैसे संभालना सीख लिया, वो जितने भी पैसे कमा लेना कभी भी गरीब नहीं बनेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। करियर को लेके मेरी चौथी किताब एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही रिलेटेबल, बहुत ही प्रैक्टिकल जरिए से लिखी गई है। काश कि ये बुक मुझे किसी ने दी होती जब 24 साल की उम्र में मैं एकदम कंफ्यूज था कि अपने करियर के बारे में क्या करूं, अपनी जिंदगी की दिशा क्या बनाऊं। ये किताब मैंने उसी 24 साल के अंकुर के लिए लिखी है, आपके लिए लिखी है।